एंड वेलकम अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिव एंड इन्फो हब। मैं हूं मनीषा मीन एंड अगेन मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक इंग्लिश का लेसन प्लान जो कि 5E बेस्ड लेसन प्लान है। इस सेशन में बहुत सारे डाइट्स में 5E लेसन प्लान्स का फॉर्मेट बताया गया है और बच्चों को उन्हीं 5E फॉर्मेट पे लेसन प्लान बनाने के लिए बोला गया है। कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है, मेरे पास भी अभी अवेलेबल नहीं है इतने, बट मैंने कोशिश की है। तो आप में से ही कुछ स्टूडेंट्स ने अपने 5E लेसन प्लान्स मेरे साथ शेयर किए हैं, जिनको मैं शेयर करती हूँ अपने इस चैनल पे आप लोगों के लिए। जितने भी स्टूडेंट्स ने मेरे साथ अपने लेसन प्लान शेयर किए हैं, हार्टली थैंक यू टू ऑल आप लोगों ने सपोर्ट के लिए। थैंक यू सो मच शिवकेश, अगेन आपने अपना लेसन प्लान हमारे साथ शेयर किया। स्टार्ट करते हैं आज का लेसन प्लान नंबर 5 इंग्लिश का लेसन प्लान। तो इसमें सबसे पहले आपको नेम ऑफ प्यूपिल टीचर लिखेंगे, देन उसके नीचे क्लास, सब्जेक्ट एंड टॉपिक, जो कि बेसिक होता है। हमने इतने लेसन प्लान अभी तक बना लिए हैं कि हमें एक बेसिक आइडिया हो गया है कि 5E लेसन प्लान फॉर्मेट भी किस तरीके से बनाया जाता है। उसके बाद राइट साइड में हम डेट एंड ड्यूरेशन लिखेंगे। एवरेज ड्यूरेशन जो हम एक क्लास की लेते हैं वो होती है 35 मिनट्स, ठीक है। उसके बाद हम लिखते हैं लर्निंग आउटकम्स, जो हमारे इस पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ाने का है। तो आज का हमारा क्या टॉपिक है? सर्कल। तो आई एम सो सॉरी, मैं बताना ही भूल गई। आज का ये जो हमारा लेसन प्लान है ये क्लास फर्स्ट के बच्चों के लिए है, इंग्लिश का लेसन प्लान जिसका टॉपिक है सर्कल। देखते हैं इसके क्या क्या लर्निंग आउटकम्स हैं, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। Students are able to first connect text with illustration while reading the story. Second, respond orally the question related to story bilingually. Then third, classify different objects according to their shapes. Okay. Then next हम लिखते हैं टीचिंग लर्निंग मटेरियल यानी कि TLM। तो यहाँ पे इन्होंने यूज़ किया है बॉल, बैंगल, सर्कल शेप, फ्लैश कार्ड एंड कटआउट्स ऑफ द शेप्स। ओके। उसके बाद नेक्स्ट हम लिखते हैं प्रीवियस नॉलेज। तो यहाँ पे आई थिंक इन्होंने लेसन प्लान डिलीवर कर दिया है एंड इनके जो ऑब्जर्वर रही हैं उन्होंने ऑब्जर्विंग के बाद इसमें कुछ एडिटिंग की है जहाँ पे इन्होंने मिस्टेक किया। तो ये भी हमारे लिए एक पॉजिटिव वे में हम इसको ले सकते हैं कि आपका जो लेसन प्लान होता है एक ऑब्जर्वर उसमें क्या क्या चीज़ें नोटिस करती है। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है स्टूडेंट्स सी ऑब्जेक्ट विद डिफरेंट शेप्स इन देयर सराउंडिंग। तो अब इनकी जो ऑब्जर्वर थी उन्होंने ग्रामेटिकल मिस्टेक यहाँ पे देख के इसको पॉइंट किया है। तो यहाँ पे होना चाहिए स्टूडेंट्स हैव सीन ऑब्जेक्ट्स विथ डिफरेंट शेप्स इन देयर सराउंडिंग। तो मतलब कि आपको अपने लेसन प्लान में, स्पेशली इंग्लिश के लेसन प्लान में, आपको ग्रामर का भी ध्यान रखना पड़ेगा। देन हम नेक्स्ट हेडिंग देते हैं प्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने जो TLMs यूज़ किए हैं अपने लेसन प्लान में उनका एक मिनिएचर यहाँ पे अपने LP में लगाया है, जो भी सर्कल शेप ऑब्जेक्ट्स होती हैं उन सब का। देन इन्होंने एक टेबल बनाई है जिसमें पहले इन्होंने एक्टिविटी लिखी है, देन प्यूपिल टीचर एक्टिविटी एंड देन स्टूडेंट्स एक्टिविटी। फर्स्ट इज engage. Pupil teacher will demonstrate the flashcards and cutouts of different shapes. Again यहाँ पे grammatical mistake को इनके observer ने point किया है and ask the students if they can find object that look similar to a circle. Students activity में इन्होंने लिखा है student will watch attentively and participate in the activity. Then next है explore. Pupil teacher will read the text with comprehension and explain with the help of TLM, like cutout of circles. Students will listen carefully. Follow up reading will be done by the students. And next, explain. Pupil teacher will explain the story and ask student to identify new word and guess its meaning. तो यहाँ पे इन्होंने जो इनकी टीचर रही हैं उन्होंने एडिट किया है। तो इन्होंने पहले लिखा हुआ था कि प्यूपिल टीचर विल एक्सप्लेन द स्टोरी एंड राइट न्यू वर्ड्स
एंड इट्स मीनिंग ऑन ब्लैक बोर्ड। तो ये पूरी तरीके से टीचर बेस्ड ही हो गया कि एक टीचर ने अपनी जो भी स्टोरी है वो क्लास में पढ़ाई, उसके बाद जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स आए उनको बोर्ड पे लिख दिया एंड फिर खुद ही उनका मीनिंग भी लिख दिया। तो इसमें स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेट तो कहीं हुआ ही नहीं। इसी पॉइंट को प्यूपिल टीचर ने किसी और तरीके से क्लास में करने के लिए बहुत ही अच्छा तरीका यूज़ किया है कि प्यूपिल टीचर ने पहले स्टोरी बताई, फिर उसके जो डिफरेंट वर्ड्स आए बच्चों से हम पूछ सकते हैं कि आपको इसमें जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स लगे आप उन्हें अंडरलाइन कर लो, या एज अ टीचर आपको जो बच्चों के लिए हार्ड वर्ड्स लग रहे हैं आपने उनको बोर्ड पे लिख दिया एंड देन फिर हम बच्चों से पूछ रहे हैं कि गेस करो इनका क्या मतलब हो सकता है। तो बच्चे फिर उस वे में सोचेंगे कि यार क्या हो सकता है मीनिंग। तो वहाँ पे स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन भी क्लास में रहेगा। स्टूडेंट्स एक्टिविटी में लिखा है स्टूडेंट्स विल लिसन अटेंटिवली एंड फाइंड आउट द न्यू वर्ड्स। ओके, आगे का इतना कुछ है नहीं तो आप इतना भी लिख सकते हैं। देन नेक्स्ट है एलैबोरेट। Pupil teacher will ask students to identify different shapes from their surroundings and make design using shapes। यहाँ पे इन्होंने अपने इस इंग्लिश के लेसन प्लान को आर्ट के साथ भी कनेक्ट कर दिया प्लस मैथ्स के साथ भी कनेक्ट कर दिया। इन्होंने क्या बोला है कि बच्चों को अपने नियर बाय में देखना है कि सर्कल शेप की कौन कौन सी चीज़ें हैं, स्क्वायर शेप की कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो ये एक्टिविटी उन्होंने करने के लिए बोली। स्टूडेंट्स एक्टिविटी में हम लिखेंगे स्टूडेंट्स विल आइडेंटिफाई डिफरेंट शेप्स एंड विल मेक डिफरेंट डिज़ाइंस यूजिंग दीज शेप्स। जब आप फर्स्ट सेकंड क्लास में होगे तो अक्सर आपको भी ये होमवर्क मिलता होगा कि आपको एक पिक्चर ड्रॉ करनी है यूजिंग डिफरेंट शेप्स। तो हम अक्सर एक पपेट बनाया करते थे। देन नेक्स्ट है इवैल्यूएट। Teacher will assess how accurately students classify various objects in their surroundings according to their shapes। Pupil teacher activity ये थी। इसके बाद हम लिखेंगे students activity। So students will read the shapes of the object and classify them। अच्छा रिकॉल है, सॉरी, स्टूडेंट्स विल रिकॉल द शेप्स ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड क्लासीफाई देम, सॉरी। तो ये हमारा प्रेजेंटेशन वाला पार्ट यहाँ पे ख़त्म होता है। उसके बाद सुपरवाइज़र ऑब्जेक्ट, हम एक सुपरवाइज़र्स फीडबैक, आई एम सो सॉरी, एक न्यू हेडिंग देंगे जिसमें सुपरवाइज़र अपना जो भी रिमार्क है वो यहाँ पे पुट करती है। तो ये था लेसन प्लान जिसका टॉपिक था सर्कल। बहुत ही अच्छी एक्टिविटीज़ इन्होंने करवाई, बहुत ही अच्छा मुझे लगा। थोड़ा बहुत जो ऑब्जर्वर का रिमार्क्स हैं उनको देख के आपको भी जानकारी मिली होगी कि एक ऑब्जर्वर आपके लेसन प्लान में किन किन चीज़ों को देखना चाहती है, किस तरीके से आप उसको इम्प्रेस कर सकते हो। आफ्टर ऑल आपको उसी को इम्प्रेस करना है क्योंकि जो आपके SCP के 150 मार्क्स हैं वो तो वही देंगी। तो ये भी पता होना चाहिए कि आपकी ऑब्जर्वर आपसे क्या क्या चीज़ें डिमांड करती है, उसी के अकॉर्डिंग आप लेसन प्लान्स बनाएं। सो आई होप आज का लेसन प्लान आपको पसंद आया होगा। इफ़ यस डू लाइक दिस वीडियो, शेयर करें फ्रेंड्स के साथ। एंड यस, अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब माई चैनल। इसी तरीके के बहुत सारे लेसन प्लान्स प्लस आपकी फाइल्स, असाइनमेंट्स, प्रैक्टिकम फाइल्स, एवरीथिंग सभी मेरे चैनल पर अवेलेबल है। तो आप उन्हें भी जाके देखें और मेरे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।